तो अब हम बात करते हैं हमारा प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। सबसे पहला होता है एनालाइज करना ऑब्जेक्टिव्स को। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं मैन पावर प्लानिंग के, वो क्लियर होने ज़रूरी हैं। मैन पावर प्लानिंग इंटीग्रेट होना चाहिए विद अदर बिजनेस पॉलिसीज़ और उनको रिगार्ड्स विद द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन, सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो वो भी प्रिपेयर किया जाना चाहिए एज वेल इन एडवांस टू स्पेल आउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और स्ट्रैटेजिक प्लान्स भी बने ज़रूरी होने चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर हेल्प करे एंड टू एंटिसिपेट मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड है प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री। तो जो भी हमारा मेन पर्पस है मैन पावर प्लानिंग का, वो है कि हम अवॉइड करें हमारे सिचुएशंस अंडर स्टाफिंग के, ओवर स्टाफिंग के, और किस पर्पस के लिए, ताकि जो भी हमारा स्टॉक है एग्जिस्टिंग मैन पावर का, उसको हम असेस कर सके। तो एनालिसिस ऑफ करंट मैन पावर सप्लाई, ताकि जो भी हम डिपार्टमेंट में या हमारे बाय फंक्शंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को बाय देयर लेवल ऑफ स्किल या फिर क्वालिफिकेशन, तो उस केस में हमारे मैन पावर इन्वेंट्री की रेफर करेगा टू द असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट और हमारे पोटेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वालिटी बेसिस और क्वांटिटी बेसिस। तो वो रिवील करेगा जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयड ऑप्टिममली हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जिसे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वो है। तो जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा मैन पावर का, वो डिस्काउंट किया जाना चाहिए और अलाउ किया जाना चाहिए फॉर एम्प्लॉयज़ टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। थर्ड है मैन पावर फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग जैसे हमें पता है, ताकि हम पुराने डाटा को चेक करके हम एक फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो ज़रूर नहीं है कि ये सच ही होगा, बट एक्यूरेटली, या फिर जैसे वेदर फोरकास्ट होते हैं, ये मैन पावर फोरकास्ट है। तो फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन पावर प्लानिंग का। ये रिक्वायरमेंट है इसकी इन फोरकास्टेड ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, बजट, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, एस्टिमेट करता है एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट होती है उसे फोरकास्ट किया जाता है क्वांटिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो फर्दर डिमांड्स हमारे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है कि पिछले 2-4 सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है, रिप्लेसमेंट नीड्स कि आप एक इंडिविजुअल को रिप्लेस क्यों कर रहे हो, कि उसकी डेथ हो गई, रिटायर कर रहा है, रिज़ाइन कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है। प्रोडक्टिविटी कि वो कितना प्रोडक्टिव है अपने काम को लेके, वर्क स्टडी आपने की हुई है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना वर्क स्टडी क्या होती है। एब्सेंटिज्म कि एक पर्सन काम पे आ ही नहीं रहा या काम कर रहा है तो उसका काम इतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान्स जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के केयरफुली एनालाइज होने चाहिए ताकि हम जज कर सकें उनका इम्पैक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट्स पे। तो टाइमली they should be taken to procure and develop the talent required to implement the expansion. वर्क स्टडी आ गया यहाँ पे। जब भी पॉसिबल है कि हम अप्लाई करें हमारे वर्क मेजरमेंट को और हम पता कर सकें हमारे ऑपरेशंस को, तो उसको हम ले सके एंड द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड वर्क स्टडी टेक्निक्स दिस शुड बी यूज्ड। तो इसे वर्कलोड हम एनालिसिस बोलते हैं। वर्कलोड के बेसिस पे फोर्थ कमिंग ईयर्स पे वर्कफोर्स एनालिसिस की जाती है बाय द कंसिडरिंग रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। फोर्थ है मैन पावर प्लान्स। तो जब आपका पर्सोनल फोकस्ड हो गया तो आपने डिसाइड करना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ राइट पर्सनस, राइट टाइप ऑफ पर्सोनल इन द नेक्स्ट फेज और obtain करना फ्रॉम दिस पीपल। जब आप इसको डिटरमाइन कर रहे फ्रॉम द गैप इन मैन पावर प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजीज, तो वो डेवलप की गए हैं फॉर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड अप्रेजल। तो उस केस में हमारा फर्दर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स कैन बी डन। तो डेवलपमेंट प्लान्स इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम इंश्योर करें कंटिन्यू करना सप्लाई ऑफ ट्रेन पीपल टू टर्न ओवर। फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्किल इन्वेंट्री प्रिपरेशंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो ट्रेनिंग दे या ना दे, तो उनके पास सिर्फ यही मेथड होता है कि वो डिसाइड करे कि क्या टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग उन्हें देना है। ट्रेनिंग तो सब कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज एक 10 डे 15 डे, कोई साल की देता है, कोई 6 महीने की देता है, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा।
अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, तो जब हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया इम्प्लीमेंट, तो अप्रेजल मस्ट बी मेड ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज, ये इन्वॉल्व करता है एलोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिव्यू करना हमारे मैन पावर प्लानिंग को, ताकि हमारी जितनी भी डिफिशियंसीज हैं वो रिमूव और रिवील हो सके, तो राइट टाइम पे ही वो रिमूव होगी।